नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर जिले में करीब 2.5 महीने बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 के नीचे। आज जिले में केवल 81 कोरोना पॉजिटिव। नागपुर महानगर पालिका धर्मपेट जोन 2 के रिश्वतखोर लिपिक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। तेज बारिश और हवाओं के साथ नागपुर में मौसम हुआ सुहाना। कई जगह धाराशायी हुए पेड़, यातायात प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में लॉकडाउन नियमों में शिथिलता का कारण ही था कि यहां का कोरोना संक्रमण दिन ब दिन कम होता जा रहा था। जहां मंगलवार को नागपुर जिले में केवल 81 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो पिछले 2 महीनों से ज्यादा कम समय में पहली बार जिले में 100 से नीचे कोरोना मरीज पाए गए हैं। नागपुर जिले में अगर कोरोना के हाहाकार को देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी तांडव कोरोना मचा चुका था। जहां एक दिन में करीब हजारों मरीज कोरोना से संक्रमित पाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्रशासन द्वारा लगाए गए नियम हो या शहरवासियों द्वारा उन नियमों का अनुपालन हो, इन सब के कारण नागपुर शहरवासियों ने कोरोना को पीछे लगभग जड़ से समाप्त कर दिया। आज मंगलवार 8 जून को नागपुर जिले में केवल 81 मरीज कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जो पिछले 2 महीने से अधिक के समय में पहली बार जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 100 से भी नीचे पहुंचा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। यही नहीं, आज शहर में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना से 389 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं आज कुल 8,296 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। नागपुर महानगर पालिका के धर्मपेट जोन क्रमांक 2 के वरिष्ठ लिपिक राजेंद्र शक्करराव गजबिये को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने धर दबोचा है। मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर महानगर पालिका के धर्मपेट जोन 2 में शिकायतकर्ता एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के छुट्टी के पैसे निकाल देने के लिए भ्रष्ट लिपिक राजेंद्र गजबिये ने 10,000 की रिश्वत शिकायतकर्ता से मांगी थी, जिसकी शिकायत सेवानिवृत्त कर्मचारी ने एसीबी को कर दी। जहां तक कार्यक्रम के मुताबिक एसीबी ने रिश्वतखोर लिपिक को रंगे हाथों धर दबोचा। नागपुर में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे ही दी। मंगलवार दोपहर शहर में हुई तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी और उमस से शहरवासियों को राहत मिली, जबकि शहर के बजाज नगर, माटे चौक, लक्ष्मी नगर में तेज हवाओं से पेड़ गिरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया था। वहीं शहर के कुछ हिस्से में बारिश का पानी भर जाने से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही। यही नहीं, किसानों को लूटकर राज्य सरकार बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है। ऐसा आरोप राज्य के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने नागपुर में पत्रकार परिषद लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। फसल बीमा योजना यह काश्तकारों की भलाई के लिए है, लेकिन महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे सरकार आया, महाविकास आघाड़ी सरकार आया, तब से किसानों को फंसाने का काम, किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम इस योजना के द्वारा की गई है। आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में जब देवेंद्र जी फडणवीस का सरकार थी, तब 128 लाख किसानों ने पंतप्रधान फसल बीमा योजना में अर्जी भरी थी। उसमें से 128 लाख किसानों से 85 लाख किसानों को 5,795 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था। यानी 2019 के खरीफ में बीमा कंपनियों को 1,007 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बाद में उद्धव ठाकरे सरकार आए और उन्होंने पूरे बेस लाइन प्रोडक्टिविटी के निकष बदल डाले। उन्होंने
एटमॉस्फेयर के ट्रिगर के निकष बदल डाले और उसका परिणाम यह हुआ कि करीब 2020 में 138 लाख किसानों ने पंतप्रधान फसल बीमा योजना के लिए अर्जी भरी थी, लेकिन 138 लाख में से सिर्फ 15 लाख किसानों को बीमा प्राप्त हुआ, नुकसान भरपाई प्राप्त हुई, मुआवजा प्राप्त हुआ। यानी सिर्फ 974 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यानी आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2019 में 128 लाख में से 85 लाख को फायदा मिला और 2020 में उद्धव ठाकरे आने के बाद में 138 लाख में से सिर्फ 15 लाख किसानों को फायदा मिला और कंपनियों को 4,234 करोड़ का फायदा मिला। ये कंपनियों को फायदा करवा देने में बहुत सारे अधिकारी मंत्री उसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसलिए इसकी पूरी चौकसी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए, वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए, उद्धव जी ठाकरे ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने लेनी चाहिए और जो 2019 के जो निकष थे, जो बेसलाइन प्रोडक्टिविटी थी, वह ग्राह्य पकड़ के वो वही मंजूर करके सभी किसानों को, ये कंपनी को जो पैसे मिले हैं 4,234 करोड़ रुपए, वो किसानों में बांटना चाहिए। यही डिमांड लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। पांचपौली थाने के कमाल चौक के बाजार में अज्ञात व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। सोमवार रात हुई इस वारदात में पुलिस ने देर रात सोनू उर्फ भूरिया और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है। दोनों द्वारा लूटपाट के इरादे से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। एक माह में पांचपौली थाना परिसर में हत्या की ये चौथी वारदात है। आरंभिक जांच पड़ताल में मृतक के भिखारी होने का अनुमान है। कमाल चौक के पास शनिचर बाजार है। बाजार कल शाम को बंद हो गया था। इसके बाद वहां से इक्का दुक्का व्यक्ति की ही आवाजाही होती है। इसी दौरान जनता वाइन शॉप के पीछे सब्जी विक्रेता के चबूतरे पर पत्थर से सिर कुचलकर 50 से 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। रात 8 बजे बाजार के व्यक्ति ने पांचपौली पुलिस को सूचना दी। स्टेशन हद्दीतील कमाल चौकाजवळ जो शनिचरा बाजार आहे तिथे एक गृहस्थ आहे, ज्याचं नाव बोरकर असं समजलेलं आहे, जो भिकारी होता, भीक मागून आपला उदरनिर्वाह करायचा। त्याच्यासोबत दुसरा जो ज्यांनी हत्या केली अशी माहिती मिळालेली आणि त्याला आम्ही अटक पण केलेली आहे। असा तो आरोपी भुऱ्या उर्फ सोनू वल्द अब्दुल शकूर याच्यासोबत नेहमी राहायचा। त्या दोघांमध्ये आई बहिणीची शिवीवरून त्यांचा वाद आणि मारामारी झाली आणि यातला जो आरोपी आहे भुऱ्या, त्याने मयताच्या डोक्यावर दगड मारून त्याची हत्या केली। आरोपी जे पंक्चरचं सोल्युशन असतं त्या सोल्युशनची नशा करतात आणि कालसुद्धा आरोपीला जेव्हा आम्ही ताब्यात घेतलं तेव्हा तो त्याच नशेमध्ये होता। त्यांच्या रेकॉर्डवर काही नोंद नाही किंवा त्याच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल। दोघेही एकत्रच राहायचे। यातून भीक मागून जो काही पैसा मिळायचा ते आपसात जेवण खावण आणि नशा वगैरह करना ते सोबतच करायचे। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को नागपुर में विद्यार्थी वाहतुक बचाओ संघर्ष समिति द्वारा छत्रपति चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्कूल बस और स्कूल वैन चालक मालक संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। नागपुर के छत्रपति चौक पर अपनी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते ये नागपुर के स्कूल बस व वैन चालक मालक है, जो राज्य सरकार पर अपना रोष निकाल रहे हैं।
कोरोना के कारण राज्य में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद स्कूल बंद और उसी के साथ इन जैसे हजारों लोगों का रोजगार बंद। स्कूल कोई जाता नहीं था तो लाजमी है कि इनका कारोबार भी पूरी तरह से बंद रहा, जिसके लिए राज्य सरकार से आर्थिक मदद की मांग करने के लिए संगठन द्वारा नागपुर के छत्रपति चौक पर प्रदर्शन किया गया। उद्धव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार का जाहीर निषेध। मागील 15 महिन्यापासून ज्या गाड्या शाळा विद्यार्थी वाहतूक व्यवसाय बंद आहे कोरोना काळामध्ये, तर तेव्हापासून आतापर्यंत आम्ही मागण्यांचं जे निवेदन आहे अनेक पद्धतीने अनेक स्वरूपाने सरकारी यंत्रणेपर्यंत पोहोचवले। जवळजवळ 200 निवेदन आम्ही सरकारांना दिलेले आहे। इथे स्थानिक पातळीवरती आपले असलेले खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी साहेब यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवून आपल्या मागण्या मांडलेल्या आहे, परंतु आजपर्यंत कोणत्याही मागणीला आपल्या सरकारी यंत्रणेतर्फे प्रतिसाद दिला गेलेला नाही। आणि आज ही वेळ आली आहे की आम्हाला रस्त्यावर उतरून आमचं प्रदर्शन करणं गरजेचं पडलेलं आहे। नागपुर में रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ द्वारा विशाखापट्टनम नई दिल्ली एक्सप्रेस के एक कोच से 1,27,470 रुपए का गांजा पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है गांजा लावारिस अवस्था में कोच नंबर 02851 में पड़ा था। विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस में आरपीएफ पुलिस ने लाखों का गांजा जब्त किया है। जब ये ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तब आरपीएफ के हाथों 12 किलो 747 ग्राम गांजा लगा, जिसे S2 कोच से बरामद किया गया, जिसे आरपीएफ पुलिस द्वारा जब्त किया गया। जबकि जो आरोपी था वो गांजे को पकड़े जाने के डर से फरार हो गया था, जिसकी तलाश आरपीएफ कर रही है। महाराजबाग के चिड़ियाघर में मगरमच्छों की आपसी लड़ाई में एक मगरमच्छ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके जख्मी होने के साथ ही एक पैर टूटने का पता चला है। चिड़ियाघर में एक एनक्लोजर में निर्मित पानी टंकी में 2 मगरमच्छ रखे गए हैं। कर्मचारियों को छोटे मगरमच्छ के शरीर पर जख्म दिखाई दिए। उसे सेमिनरी हिल्स के ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर बिलाल सैयद, डॉक्टर मयूर काटे की देखरेख में मगरमच्छ का एक्सरे निकाला गया। इसके बाद मगरमच्छ का एक पैर टूटने का पता चला। डॉक्टर सुनील बावस्कर, डॉक्टर रोहिणी टेम्बू ने सिद्धांत मोरे, राज्य वन्यजीव सलाहकार मंडल के सदस्य कुंदन हाथी की उपस्थिति में उपचार शुरू किया गया है। मगरमच्छ की हालत गंभीर होने से उसे ट्रांजिट सेंटर के आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। महाराजबाग चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुनील बावस्कर के अनुसार वर्ष 2008 में दोनों मगरमच्छ वर्धा से लाए गए थे। वन विभाग ने दोनों को एक निजी चिड़ियाघर से जब्त किया था। इसके बाद से दोनों महाराजबाग चिड़ियाघर में रखे गए थे। बड़े मगरमच्छ की उम्र 16 साल और छोटे मगरमच्छ की उम्र 14 साल होने का अनुमान है। करीब 10 दिन पहले बड़े मगरमच्छ के हमले में छोटे मगरमच्छ के पैर टूटने का पता चला था। कपिलनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हत्या के प्रयास की वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या करने के प्रयास में युवक के पेट में चाकू अटका रहा, जो उसी हालत में कैसे तैसे जान बचाकर कपिलनगर पुलिस स्टेशन की ओर भाग पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिसमें जख्मी को पेट में अटके चाकू के साथ देखा जा सकता है, जिसे बाद में पुलिस सुरक्षा के साथ मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया। कपिलनगर पुलिस स्टेशन के तहत वर्चस्व को लेकर चली रंजिश में अपराधियों के समूह ने 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया है। यह वारदात रविवार की बताई जा रही है। नागपुर में लॉकडाउन के नियमों में बड़े पैमाने में शिथिलता मिलते ही महामेट्रो ने भी अपनी सेवा में बदलाव करते हुए सोमवार से 1 घंटे के बजाय हर 30 मिनट पर प्रवासी सेवा शुरू की है। निर्बंधों से राहत मिलते ही महामेट्रो ने नागपुर में मेट्रो की दोनों ऑरेंज और एक्वा लाइन पर सेवाएं शुरू की, जिसको नागपुर वासियों ने बेहतर प्रतिसाद दिया। यही नहीं, महामेट्रो आवागमन के लिए सुरक्षित साधन होने का भी विश्वास इस दौरान यात्रियों को दिलाया गया। मेट्रो को सैनिटाइज किया जाता है, जिसमें मेट्रो के कर्मचारी टच पॉइंट साफ करने पर विशेष ध्यान देते हैं। यही नहीं, काउंटर से टिकट लेने के लिए डिजिटल प्रणाली का उपयोग करने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाता है। मेट्रो की यात्रा एक विश्वास का प्रतीक बनते जा रहा है, जबकि मानसून से बचने के लिए मेट्रो एक बेहतर विकल्प नागपुर वासियों के लिए हो सकता है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।